Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying fundamentals of partnership. इसमें हम fundamentals में हम पढ़ रहे हैं appropriation as per partnership deed or agreement are more deed or agreement are more than available profit. तो appropriations हम करेंगे as per partnership deed और partnership agreement. पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से हम अप्रोप्रिएशन करेंगे, जबकि अप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट. हम जो अप्रोप्रिएट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स, ये प्रॉफिट जितना है उससे ज़्यादा है और उस केस में कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे. दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट कंसेप्ट. तो देखो, there may be a situation where total amount of appropriation as per partnership deed or agreement is more than the amount of profit available for appropriation. तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, सपोज 1 लाख प्रॉफिट अवेलेबल है, हमारा अप्रोप्रिएशन 3 लाख हो गया, उस केस में क्या करेंगे? इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ टोटल अप्रोप्रिएशन. टोटल अप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालेंगे आज पर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू बी मेड टू ईच पार्टनर. पार्टनरशिप डीड में जो सैलरी कमीशन वगैरह दे रखा है, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका रेशियो निकाल के उसको बाकी पार्टनर के जो प्रॉफिट के हिसाब से उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन इज डिटरमिन्ड एज फॉलोज. कैसे डिटरमिन करते हैं रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन? फास्ट टू डिटरमिन द अमाउंट पेएबल एज अप्रोप्रिएशन टू ईच पार्टनर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इग्नोरिंग द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स. फॉर एग्जांपल, सैलरी, रेम्यूनरेशन पेएबल, कमीशन पेएबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेएबल टू ईच पार्टनर इज डिटरमिन्ड. पहले पार्टनरशिप डीड में क्वेश्चन का प्रॉफिट अवेलेबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हर पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन मिलेगा वो डिटरमिन करते हैं. देन टोटल द अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन एज पर स्टेप 1 फॉर ईच पार्टनर सेपरेटली. जैसे पार्टनर है 4 ABCD, सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन अलग अलग कैलकुलेट कर देते हैं. किसको सैलरी मिल रहा है, किसको कमीशन नहीं मिल रहा है, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या सबको मिल रहा है, सबका टोटल अमाउंट निकालते हैं और टोटल अमाउंट का रेशियो बना देते हैं. थर्ड में रेशियो ऑफ ईच अप्रोप्रिएशन एज पर स्टेप 2. स्टेप 2 के हिसाब से इज इन द रेशियो इन व्हिच डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारा बचा है, 1 लाख प्रॉफिट सपोज हुआ है और अप्रोप्रिएशन 5 लाख हो गया, नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अप्रोप्रिएटेड. क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट है 1 लाख सपोज और 15,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप मिल रहा है. 1,15,000 को ये जो चारों पार्टनर का अप्रोप्रिएशन रेशियो में बांट देंगे, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसमें ये जो नीचे वाला ये जो दोनों लाइन, ये वाला लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ो. इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट नो पर्टिकुलर आइटम लाइक सैलरी और रेम्यूनरेशन और कमीशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन capital etc. has a priority over other items of appropriation. या appropriation में हर आइटम इक्वली प्रोपोर्शनेटली अप्रोप्रिएट होंगे. ये नहीं कि पहले A को सैलरी दे देंगे, B को कमीशन बाद में देंगे और C को पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके बाद देंगे, ऐसे नहीं. तीनों का रेशियो में यही 3 अमाउंट, सैलरी और रेम्यूनरेशन एक ही वार्ड समझो, कमीशन टू पार्टनर दूसरा वार्ड, तीसरा वर्ड है इंटरेस्ट इन कैपिटल. ये तीनों का एडिशन, ए का, बी का, सी का, डी का, चारों में जो प्रॉफिट बच रखा है उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर है तो ऐड करके बांट देंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अतुल, अमित आर पार्टनर्स इन ए फार्म. एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर टू गेट सैलरी ऑफ 1 लाख. पार्टनर्स आर टू गेट सैलरी ऑफ 1 लाख, यानी अतुल को 1 लाख सैलरी मिलेगा, अमित को 1,20,000 सैलरी मिलेगा. लिखा है 1,20,000 रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला अतुल का, दूसरा वाला अमित का रेस्पेक्टिवली. तो लिख दिया अतुल अमित का सैलरी.
एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum, हुई चीज 20,000 और 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। इनका कैपिटल उनको पता होगा, तो 20 लाख का 10%, 40 लाख का 10%, 20 लाख 2 लाख का 10%, 40 लाख का 10%, जो भी है, तो दैट इज 20,000 एंड 40,000। तो नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द ईयर इज 2,10,000 विल बी अप्रोप्रिएटेड इन द रेशियो 3:4। क्यों ना, इसका टोटलिंग है 1,20,000, टोटल अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएशन, इनको अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अतुल का 1,20,000, अमित का 1,60,000, तो दोनों का मिला के हो गया 2,80,000, बट अवेलेबल प्रॉफिट 2,10,000। तो व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ द पार्टनर्स, तो 2,10,000 को 1,20,000 और 1,60,000 का रेशियो बना देंगे। Therefore, the ratio of appropriation is 1,20,000 is to 1,60,000। इसको काट काट के छोटा कर दो, सबको 40,000 में डिवाइड कर दो, तो और 40,000 में डिवाइड करोगे तो 3:4। तो ये 2,10,000 का 3/4 मिलेगा अतुल को, 3/7 मिलेगा अतुल को, 4/7 मिलेगा अमित को, और 90,000 मिलेगा अतुल को। कैसे? 3,10,000 का 3/7 90,000, और अमित को मिलेगा 2,10,000 का 4/7, ये 4/7 दैट इज 1,20,000। 1,20,000 प्लस 90 2,10,000 आर द अप्रोप्रिएशंस फॉर अतुल एंड अमित। ये दोनों के लिए यही अप्रोप्रिएशन होगा। ये अप्रोप्रिएशन में मैंने आपको बताया ये अप्रोप्रिएशन कैसे होता है, थ्योरी। इसका एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, दिस इज इलस्ट्रेशन 15, इसमें आपको बेटर समझ में आएगा। अप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट आर मोर देन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से अगर ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा है अप्रोप्रिएशन, उस केस में कैसे करेंगे। तो देखो, Ajay and Vijay are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Ajay contributes 20 lakh as his capital, while Vijay did not contribute any capital. बिना कैपिटल कंट्रीब्यूट करके भी पार्टनर बन सकता है, बुद्धि के लिए और सैलरी के लिए। विजय कैपिटल दिया नहीं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% and salary to Vijay 8,000 per month. Profit for the year before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2024 was 80,000. So the distribution of profit. So by profit and loss account, profit available 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे 31 मार्च 2024 को डेबिट क्रेडिट करके, तो अजय को मिलेगा सैलरी टू अजय's कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विजय को मिलेगा सैलरी टू विजय's कैपिटल अकाउंट सैलरी। बट हम अगर 20 लाख का 8% लेंगे, 8 2 जा 16, 1,60,000 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट प्रॉफिट तो 80,000 है, तो इसको यहाँ पे अवेलेबल प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन से कम है, अप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो रहा है, तो रफ में जाओ और उसको वर्किंग नोट में बनाओ। इंटरेस्ट ऑन अजय's कैपिटल 20 लाख का 8%, दैट इज फॉर द होल ईयर 1,60,000। सैलरी टू विजय 8,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12, क्योंकि विजय का कैपिटल था नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, और अजय टाइम डेबिट नहीं कर रहा होगा तो उसको इंटरेस्ट सैलरी नहीं मिलेगा, तो विजय का सैलरी होगा 8,000 इंटू 12, तो दैट इज 96,000। तो 1,60,000 और 96 ये दोनों ज़्यादा हो गया। 10 इंटरेस्ट ऑन अजय's कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ये दोनों मिला के 1,60,000 एंड 96,000, 2,56,000 हो गया। और आज 2,56,000 अप्रोप्रिएशन है, अवेलेबल प्रॉफिट 80,000 है। प्रॉफिट इज 80,000 which is less than the amount of appropriations to be made. Therefore, the distributable profit is distributed in the ratio of appropriation to be made to Ajay and Vijay. Is for example, that is 1,60,000 और 96,000, ये दोनों का रेशियो 5:3। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 30,000, मतलब इसका
रेशियो निकाल दो, तो दिस इज कमिंग 5:3। तो अभी क्या करेंगे ना, 80,000 को 5:3 अजस्ट टू अजस्ट कैपिटल अकाउंट, तो अजस्ट कैपिटल अकाउंट 80,000 इंटू 5/8 दैट इज 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही मिलेगा, चाहे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,60,000 बन रहा है पर मिलेगा सिर्फ 50,000। देन 80,000 इंटू बिजनेस कैपिटल अकाउंट सैलरी 80,000 इंटू 3/8 दैट इज 30,000 और इसको टोटल कर देंगे। दिस इज ये होता है इनअप्रोप्रिएट इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में अप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में अप्रोप्रिएशन कैसे होगा।